नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं अशोक वानखड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है वो भी सीमा पार पाकिस्तान से। यदि आप इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करते हैं, सिंधु जल संधि को आप रद्द करते हैं, तो फिर हम शिमला समझौता रद्द करेंगे। और रद्द करने की घोषणा कर दी पाकिस्तान ने। जब एक खबर आई तो दो संधियां अलग अलग है। शिमला समझौता अलग है, इंडस वाटर ट्रीटी अलग है। फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया और इससे क्या होगा, ये देखने के लिए जब मैंने एक्स-रे से देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जब पहलगाम में हमला हुआ, प्रधानमंत्री विदेश थे, तुरंत देश आ गए, गृह मंत्री उधर चले गए, सारी बातें हो गई, जो होना था हो गया। देश में क्रोध की लहर है, अंधभक्त हिंदू मुसलमान करने पे तुले हुए हैं, कश्मीरी भाई मुसलमान और हिंदू न देखते हुए लोगों के सेवा में लगे हैं। कई टाइप की खबरें लगातार आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सर्वदलीय मीटिंग भी हुई, लेकिन इसी बीच तुरंत इस हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक मीटिंग ली और फिर देश के कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट में 5 अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया। दूसरा फैसला, जो वीज़ा पे लोग आए हैं पाकिस्तान के, वो तुरंत वापस वीज़ा रद्द हो जाता है, वापस उनको जाना होगा। तीसरा, अटरी बॉर्डर बंद, वाघा बॉर्डर, अटरी तो पहले बंद थी, वाघा बॉर्डर बंद। उसके बाद जो पाकिस्तान के एम्बेसी में जो एडवाइज़र थे, मिलिट्री एडवाइज़र, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया, अवांछित है, आप वापस जाइए। वो भी चले गए। अब इंडस वाटर ट्रीटी का रद्द होने के कई मायने हैं। जो 3 नदियां हैं पश्चिमी जम्मू कश्मीर की, खासकर इंडस, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है और पूर्वी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की जो नदियां हैं उसका पूरा पानी भारत यूज कर सकता है। इन 3 नदियों का पानी जो पाकिस्तान जाता है, उसी के ऊपर पाकिस्तान का 80% पीने का पानी और इरिगेशन के लिए यूज होता है। यदि भारत ने यह पानी रोका तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। यह वस्तुस्थिति है। लेकिन भारत सरकार ने जब ये निर्णय लिया और सारे गोदी मीडिया लगातार ये कर रहे थे कि कल पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन वस्तुस्थिति किसी ने देखी नहीं। यदि जम्मू कश्मीर के कुछ उच्च अधिकारियों से बात करते तो समझ में आते, यदि उस सिंधु जल संधि को ठीक से पढ़ते तो समझ में आते, क्योंकि हमने ये घोषणा की, इस घोषणा को लागू करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे दया आती है हमारे निशिकांत दुबे पे। उन्होंने तुरंत कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए जो ट्रीटी साइन की थी, मोदी जी ने उसको रद्द कर दिया। तो ये निशिकांत दुबे को ही भेजो अभी श्रीनगर में, जो नदी में लेट लेट के पानी रोकेंगे। आप ये पानी रोक कैसे सकते हो? इन तीनों नदियों का पानी, सिंधु नदी यानी इंडस नदी, झेलम और चिनाब, इसको रोकने के लिए इसके ऊपर आपको बड़े बड़े बांध बनाने पड़ेंगे और कोई भी बांध 2 दिन में नहीं बनता। इन नदियों में जो बांध भी बनने होंगे, यदि आज भारत ने तय भी किया और वो बांध बनाने का काम भी शुरू किया, तो कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे पूरे पानी को रोकने के लिए। और जो पानी रुकेगा उस पानी को डाइवर्ट भी करना होगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद बांध ओवरफ्लो होता है, फिर तो पानी जाएगा।
हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज है, जो झेलम को कुछ नदी जाके मिलती है आगे, उसके ऊपर पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लेकिन जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां और उतार चढ़ाव इतना है कि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो नेचुरल बनाए हैं। उस प्रोजेक्ट बनाने से पानी का फ्लो रुकता नहीं है। तो वर्तमान में आपने घोषणा करने के बाद नदी का पानी रोकेंगे कैसे? ये सारे जितने भी है जो पाकिस्तान के खिलाफ रोज आग उगल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो चैनल वाले बोल रहे हैं, जितने भी एंकर और एंकरनियां, इनको भेजा जाए नदी में बिल्कुल कि वहां लेट लेट के पानी रोको। तो ये एक हमारे तरफ से धौंस दी गई है। हो सकता है हम उस पर काम करने लगे कि 2 साल में बंद करेंगे, लेकिन 2 साल तक तो पानी मिलेगा ही उनको। 2 साल के बाद क्या होगा किसने देखा। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारे खिलाफ घोषणा की है वो मुझे ज्यादा डरावनी लग रही है। वैसी हमें करनी चाहिए थी, हम कहां चूक गए। पाकिस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान एयर स्पेस भारतीय हवाई जहाजों के लिए बंद किए। हमने भी अपना एयर स्पेस उनके जहाजों के लिए बंद कर देना चाहिए था, हमने नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, हमने वीजा कैंसिल कर दिया, उन्होंने भी वीजा कैंसिल कर दिया बराबरी से। लेकिन उन्होंने सिख तीर्थ यात्रियों के लिए वीजा ओपन रखा। इसका मतलब खालिस्तान वादियों को जो बार बार वो पानी पिलाते रहते और खाद डालते रहते और उनको लाइफ उनमें बूस्टर डोज लगाते रहते, वो पाकिस्तान को एक और चांस मिल जाएगा कि देखो हम सिखों के साथ हैं। उसमें भी खेल कर गए। तीसरा, हमने उनके मिलिट्री के एडवाइजर को बाहर भगा दिया। उन्होंने भी हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो एडवाइजर्स थे उनको वापस भेज दिया। हमारे एम्बेसी की स्ट्रेंथ उन्होंने 30 पे रखने के लिए बोला। और सबसे बड़ा, उन्होंने भारत के साथ सारा व्यापार तोड़ दिया, व्यापार की सारी लिंक तोड़ दिए कि भारत के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे देशों के थ्रू भी हमारे यहाँ व्यापार, भारत के माल आता होगा, हम वो भी नहीं आने देंगे। ऐसी कड़ी स्टेप हमने क्यों नहीं उठाई? और उन्होंने सबसे बड़ा किया कि हम शिमला समझौता, जिसको देख के मैं एक स्टेप पे आया हूं कि हमने शिमला समझौता हम रद्द कर दिया है। शिमला समझौता क्या था? जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब भारत के पास पाकिस्तान के 90,000 सैनिक पकड़े हुए थे। 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भारत के कब्जे में था। शिमला समझौता हुआ 2 जुलाई 1972, हिमाचल की राजधानी शिमला में जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में यह समझौता हुआ। ये जब समझौता हुआ तब डॉटर ऑफ ईस्ट यदि किताब आप पढ़ेंगे जो भुट्टो की बेटी ने लिखी है, उसमें वो कहती है कि जब समझौते की डीलिंग चल रही थी तो पिताजी ने 5,000 स्क्वायर जमीन का कब्जा वापस मांगा था, लेकिन सैनिकों को छोड़ दिया था। तो मैं यंग लड़की थी, तो मैं पिताजी पे नाराज हो गई कि हमारे अपने भाई 90,000 सैनिक भारत के पास जेलों में पड़े रहेंगे और आप जमीन जमीन करते हैं। तब मेरे पिता ने मुझे बताया कि जमीन मैंने इसलिए मांगी, वो मुश्किल थी। भारत 90,000 सैनिकों को जल्दी छोड़ देगा, क्योंकि भारत 90,000 सैनिकों को 2 टाइम की रोटी कहां से खिलाएगा। भारत खुद स्ट्रगल कर रहा है। युद्ध ने भारत को भी तोड़ दिया है, भले भारत की जीत हुई हो। तो जमीन मैंने डील में मांगी, भारत 90,000 सैनिक गिफ्ट में देंगे, और वही हुआ। हमने 90,000 सैनिकों को भी छोड़ दिया और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भी छोड़ दी। उस शिमला एग्रीमेंट में एक अहम बिंदु यह था कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का कुछ इशू आता है,
वो सिर्फ ये 2 देश मिलके ही तय करेंगे, तीसरे देश या तीसरे संस्था को इसमें कोई जगह नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। इसी बिंदु के चलते, शिमला समझौता के चलते चीन से लेकर अमेरिका तक कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में आ नहीं पाए, क्योंकि शिमला समझौता उन्हें रोक रहा था। ये समझौता तोड़ के अब वो चीन को भी इंटरवेन करवा सकता है, अमेरिका को भी इंटरवेन करवा सकता है, किसी तीसरे देश को भी इंटरवेन कर सकता है। ये हमारे लिए तकलीफ वाला मामला हो गया। हमें तो कड़े कदम और उठाने चाहिए थे। हम वो कदम उठा गए जिसको सबसे बड़ा कड़ा कदम बोलता है मीडिया, जिसमें 2 साल तक तो वो पानी रोक भी नहीं पाएंगे हम। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पानी रोकने का। कुल मिलाकर जब मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे लगा कि व्यापार को हमने क्यों नहीं बैन किया, अपना एयर स्पेस हमने क्यों नहीं बैन किया, हमने वो एग्रीमेंट क्यों नहीं तोड़ा जिससे बिल्कुल इमीडिएटली पाकिस्तान हिट होगा। कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ गए। और भी कड़े कदम उठाना चाहिए भारत को, अभी भी समय नहीं गया। व्यापार भी बंद कर देना चाहिए, एयर स्पेस भी ब्लॉक कर देना चाहिए, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान को नकेल डाल सकते हैं। लेकिन हम किसके प्रेशर में काम कर रहे हैं? हर चीज अमेरिका से तो नहीं पूछ रहे हैं, डर ये भी लगता है। जो डर था, जो मुझे दिखाई दिया, वो मैंने आपके सामने रखा। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।